हेलीकॉप्टर में बैठ के माछ भात खा रहे हैं आप लॉजिस्टिकल एनालिसिस कर लीजिए, वो बकायदा अचार भी चाट रहे हैं, वो मौसम्बी का संतरे का जूस भी पी रहे हैं, और फिर वापस मुझे ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। और जो 9 साल के विधायकी में 13 करोड़ की संपत्ति है तेजस्वी जी के पास, 9 साल के कमाई में कहां से इतना पैसा आ गया तेजस्वी जी के पास? 13 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई उनके पास? क्या किया उन्होंने आज तक? 9वीं फेल करने के अलावा किया क्या उन्होंने? आपके हैंगर्स पे कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं वो भी बता दीजिए। आपके हैंगर्स पे कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं वो भी बता दीजिए। आप कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है उनके पास। नीतीश जी अगर अच्छे हो, उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो बेनामी है वो तो आज ये दुर्दशा सारे जिले में पड़े हुए हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, सब जगह संपत्ति पड़ा हुआ है। 21 आपराधिक मामले, आर्थिक अपराधी हैं तेजस्वी जी, और वो चले हैं आज जंगल राज और मंगल राज। दुर्भाग्य है कि नीतीश जी, बिहार का दुर्भाग्य है, नीतीश जी इज नॉट इन प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। वो तो अदरवाइज देखिए ना, जहाँ जनता नीतीश जी रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। वहां जाके देखिए कि वो कैसे पहुंच रहे हैं। पता चल रहा है ना, आप बार बार कह रहे हैं। नहीं ये एक नूरुल साहब प्लीज, आई वांट टू एक सेकेंड आप लोग बार बार एक बात कहते हैं कि नीतीश बाबू की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन भरी बारिश में वो बाय रोड चला जाता है रोड शो करने के लिए, और लोगों से मिलने के लिए। साथ कंस्टिट्यूएंसी में वो जाके मतलब अगर बीमार है, हाँ, नालंदा गए, मुझे ये बताइए ना, जिस आदमी की तबीयत ठीक नहीं है वो आदमी प्रचार कैसे कर रहा है? और वो भी खराब मौसम में। तो अरे सब दिख रहा है सर, मैं आपको कल की खबर हेडलाइंस पढ़ के बता देती हूँ। लोगों को दिख रहा है नीतीश जी जो है वो रोड प्रचार के लिए निकल गए, वो भी तब जब कल लगातार बारिश हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। बिहार के लोगों को दिख रहा है रूबिका जी, अगर वो तबीयत नहीं ठीक है उनकी तो आईएएस ऑफिसर के सिर पे गमला रख देना, आईएएस ऑफिसर के सिर पे गमला रख देना भी दिख रहा है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को नीतीश जी की स्थिति पर्दे पे और सारे चैनल्स पे दिख रहे हैं, उसमें कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। क्यों नहीं सभा हो रही है नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की? क्यों नहीं ज्वाइंट सभा हो रही है? क्यों कन्नी काट रहे हैं नीतीश जी? आप एक क्यों नीतीश जी को रखा गया है सटन अधिकारियों द्वारा? मत बदलिए, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं गमले पर आ जाऊंगी, उसके बाद जॉइंट रैली पर आ जाऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि खुदा न खास्ता मान लीजिए आपकी कल को तबीयत खराब हो जाएगी, तो तबीयत अगर आपकी बड़े लेवल पर खराब है, अगर आपको सच में कोई डिजीज है, तो आप पब्लिक में निकल के प्रचार कीजिएगा। हाँ, कीजिएगा आप प्रचार, और वो भी हेलीकॉप्टर से नहीं, बाय रोड कीजिएगा प्रचार। आप अनजान कर पाइएगा? अगर आप अनजान हैं उनके रिफ्लेक्शन से और उनके पब्लिक अपीयरेंस से, तो मुझे लगता है आप बहुत भोली हैं। ये क्या होता है रिफ्लेक्शन और पब्लिक? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन एंड पब्लिक अपीयरेंस सर? व्हाट डज दैट इवन मीन? धनंजय जी, पब्लिक अपीयरेंस अलग है, जब राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रगान बजता रहता है तो राष्ट्रगान बजता रहता है तो उनके भाव भंगिमा देखिए ना आप। रूबिका जी बचता रहता है तो उनकी भाव भंगिमा बहुत सारे नेता, रूबिका जी आप ही की पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रगान बजता रहता है और कुछ करते रहते हैं। अभी फोटो दिखा देती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, फौरन आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। बता दूं तो क्या उस पर यह आरोप लगा दिया जाएगा कि मानसिक स्थिति ठीक गमला रखते देखा है क्या? धनंजय जी जवाब दीजिए। ऑफिसर के सिर पे गमला रखते देखा है क्या? रूबिका जी, बड़ी मजेदार बात है। नीतीश जी कैसे तो किसी भी के भी मेडिकल का भी कोई स्वास्थ्य की बात कोई डॉक्टर ही कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको रोज डॉक्टर देखता है। तीसरी बात, तबीयत खराब में वो 250 किलोमीटर बाई रोड यात्रा कर लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, और जो युवा हैं वो घर में नहीं निकलते हैं, वो भीसी करते हैं, तो उनकी तबीयत बिल्कुल माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ अभी ये कह रहे हैं कि पास हैंगर है। भाई, आप व्यवस्था के लिए, आप राजनीति में भी इसी के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि 2 सांसदों से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कैसे बने। अगर आप व्यवस्था के बजाय ये देखते कि हमारे पास जन कहां से आया, और लेकिन आप इस चक्कर में कि धन कहां से आया, तो आप धन के पीछे लगे हुए, इसलिए आपकी नजर वहां पर है, हमारी नजर जन कल्याण पर है, जनता पर है। तीसरी बात आप करें गमला। भाई, हम लोग तो अभी छठ भी तो खत्म हुआ है, जिसका छठ माता का आपने अपमान किया है। दौरा सर पर रख के चलते हैं, प्रकृति पर्यावरण को सर पर रख के चलते हैं, गंगा जल को सर पर रखते हैं। पर्यावरण को अपने ऊपर रखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने माथे पर रखिए, सर माथे पर उठाते हैं। हम जिसका भी सम्मान करते हैं उसको सर माथे पर लेकर चलते हैं।
नहीं सर प्लीज, जिसका भी सम्मान करते हैं उसको सर माथे से लगाते हैं। ये भी ये खेल मत कीजिए आप, ये खेल मत कीजिए कि गमला इसलिए रखा था क्योंकि वो प्रकृति को सम्मान दे रहे थे। ये तो किसी के भी गले और हलक से नीचे नहीं उतर सकता है। सतीश के सिंह साहब।